जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। सीताराम सीताराम सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी महान परम पूज्य शंकराचार्य जो भारतवर्ष में इस टाइम में विराजमान है, उनके चरणों में नाक रगड़ कर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साथियों, जो भी हमारे गुरुजन जो शंकराचार्य के रूप में आज भारत में विराजमान हैं, जो हिंदुओं की धर्म रक्षा कर रहे हैं, हिंदुओं को लीड कर रहे हैं, सभी सनातनी भाइयों को जगा रहे हैं और एक भारत की संस्कृति को कायम रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी महान संतों के लिए कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था। उस न्यूज़ में हमारे पीठाधीश्वर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने हमारे गुरुदेव बागेश्वर धाम, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज आज की डेट में हिंदुओं को जगाने के कार्य कर रहे हैं। उनकी एक पैदल यात्रा जो है, पद यात्रा जिसको कहते हैं हम, वो पूरे भारतवर्ष में गूंज रहा है। पद यात्रा 165 किलोमीटर की है, जो कल के डेट में समाप्त हुई है। इसके ऊपर में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने एक टिप्पणी दिया, जो इस तरीके की टिप्पणी कतई एक शंकराचार्य के मधुर वाणियों से शोभित नहीं होता है। मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात को कहते हुए, लेकिन कहने पर मैं विवश हूँ। बात यहाँ हिंदुओं की बात आ रही है। एक तरफ सनातनी को जगाने के लिए गुरुदेव कार्य कर रहे हैं, निरंतर अपने जीवन की लक्ष्य के तरफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, क्या कोई हिंदू के लिए कार्य करे तो वो किसी विशेष बीजेपी का समर्थक हो जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है कि शंकराचार्य जी ने किस नज़रिया से इस बात को कहा। बीजेपी के अंदर क्या मुस्लिम वर्ग के लोग नहीं हैं? क्या मुस्लिम वर्ग के लोग बीजेपी के अंदर शामिल होकर कार्यकर्ता के रूप में या किसी सांसद विधायक के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं? इस तरीके की विषय में टिप्पणी कर देना, ये बहुत ही तुच्छ बात कही जाएगी। इतनी बड़ी मुंह से इतनी तुच्छ बात ही कहना कहीं शोभायमान नहीं होता है। यदि शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी मेरी बातें सुन रहे हों तो इस बात को बुरा नहीं माने। कारण क्या है कि जो भी हिंदू को जगाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, जो अपना स्वर निछावर करते हुए और संपूर्ण जीवन को इस कार्य के तरफ लगा रहा हो, और उसको आप यदि किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए कार्य करते हुए कहें तो कहीं से भी शोभा नहीं देता है आपके मुख से। और ये काफ़ी सारी चीज़ जो है, निंदनीय सोच है, जिस सोच के प्रति आपने इस तरीके की वर्ड को कल मीडिया के बीच में इस्तेमाल किया है। साथियों, ऐसे शंकराचार्य को माफ़ी मांगनी चाहिए कि बगैर सोचे समझे यदि कोई भी महात्मा हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहा है, उसके ऊपर इस तरीके की एक टिप्पणी रख देना एक कतई अच्छी बात नहीं है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य से मैं कहना चाहूँगा कि तुलसी पीठ के शंकराचार्य
भद्राचार्य जी महाराज से सीख लीजिए, जिस महान पुरुष का व्यक्तित्व तुलसीदास जी से की जाती है, और वाकई में वो तुलसीदास कहलाने का हक है। साथियों, एक ब्लाइंड व्यक्ति, एक ब्लाइंड आत्मा, जिसको नेत्रहीन कहते हैं हम, एक नेत्रहीन आत्मा इतनी बड़ी ग्रंथों का रचना कर सकता है, इतनी बड़ी सोच को विश्व के पटल पर रख सकता है, हर एक चीज़ें उनको कंठस्थ है। वो कभी भी इस तरीके की चीज़ें, टिप्पणियाँ नहीं किया करते हैं किसी चीज़ को लेकर के। इस साथियों, आप खुद सोचिए कि केवल इनकी बात जो है वो किसी राजनीतिक दल को सीधे जोड़ देते हैं। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी राजनीतिक दल से किसी बात को जोड़ देना ये उचित नहीं मानता है। उन्होंने हिंदुत्व जगाने की बात कही है, वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कही है कि वर्ण व्यवस्था में हर वर्ण जो है आपस में प्रेम की बात कही है, एकजुटता की बात कही है कि हर वर्ण एकजुट हो करके हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू जगाने आए हैं, इसका उन्होंने नारा दिया है। वर्ण को छोड़ दो, वर्ण को लिप्त कर दो, ये बातें उन्होंने कभी नहीं कहा। थोड़ी गहराइयों में जाकर के सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। यदि हिंदू की बात कही जाए, कभी आपने सुना है कि मुस्लिम वर्ग में अलग अलग वर्णों को लेकर के बात कही जाती है? एक कौम मुसलमान। साथियों, एक वर्ड आता है कि मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों पर अत्याचार हो रही है। कभी आपने सुना है कि मुसलमान में सुन्नियों पर अत्याचार हो रही है, पठानों पर अत्याचार हो रही है? उनकी जितनी भी कौम्स होती है मुसलमान के अंदर में, अलग अलग वर्ण होते हैं, क्या उनकी लेकर की बातें होती है? इस तरीके की चीज़ें। यदि गुरुदेव ने हिंदुत्व में हिंदू जगाने की बात कही है तो क्या गलत कहा है? जरा सोचिए, आज के डेट में करोड़ों फॉलोवर हैं, क्या सब बुद्धिहीन है? क्या उनमें किसी भी प्रकार की बुद्धि नहीं है? केवल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य में ही भगवान ने सब कुछ दिया है, उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरी विश्व कार्य करती है। अरे जरा सोचिए, आप लोग इस स्टेज पर जो बैठे हुए हैं और इतनी हल्की बातें इतने कम टाइम में कह देना कहीं भी उचित नहीं होता है। मुझे तो नहीं लगता है कि एक इतनी बड़ी स्वाभिमान पीठाधीश्वर जो शंकराचार्य के रूप में विराजमान हो भारतवर्ष में, और वो इतनी हल्की बातें कह जाए। मैं तमाम सभी शंकराचार्यों से निवेदन करूंगा कि गुरुवर, आप लोग के मार्ग में पूरे विश्व जो है लीड होता है। कभी भी कोई भी बातें बोलें तो इतनी ओछी बातें ना बोलें जिससे लेकर के हमारे पब्लिक पर एक आघात हो। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर हिंदुत्व और मुस्लिम की बात कहाँ से आई, और हर बात में केवल एक जो है हमें पॉलिटिक्स ही बात दिखाई दे। जो भी बीजेपी को समर्थन करे, जो हिंदू बीजेपी को समर्थन करे, वो जो भी व्यक्ति हिंदुत्व की बात करे वो सीधे बीजेपी से जोड़ दिया जाए। एक कतई भी उचित नहीं है। बीजेपी एक केवल राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल केवल हिंदुत्व के लिए कार्य नहीं करती है। ध्यान होना चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल का उत्तरदायित्व समाज के सभी लोगों को एक करके उनके लिए कार्य करना होता है। राजनीतिक दल किसी हिंदू और मुस्लिम के लिए कार्य नहीं करती है। इसलिए थोड़ा सा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, गहराइयों में जा कर के अपने वर्डों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। मैं क्षमा चाहता हूँ यदि मेरी वाणियों से किसी भी प्रकार का किसी को आघात पहुँच रही हो, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि इतनी हल्की बात किसी महान आत्माओं के द्वारा, बड़े शंकराचार्यों के द्वारा निकलना कतई शोभा नहीं पाता है। साथियों, मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के चरणों में नाक रगड़ करके दंडवत प्रणाम करता हूँ।
कि आप आगे की तरफ बढ़ते रहें। गुरुदेव, आपके लिए लाखों करोड़ों जनता आपके साथ हैं और स्वयं में बालाजी की कृपा आप पर विराजमान है और बालाजी से बड़ा इस दुनिया में हो कौन सकता है। यदि किसी ने कुछ कहा तो उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते रहें। हम पूरे भारतवर्ष के हिंदू आपके साथ हैं। मित्रों, आप सभी को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने गुरुदेव की पद यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में बहुत बड़ा भूमिका निभाया है। आप सभी को कोटि कोटि वंदन करता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो साथियों, आपका जीवन मंगलमय हो। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू।